हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, विश्लेषण करने पर 40% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन देता है, इसका मूलानुपाती सूत्र हो सकता है। तो आपको यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन की प्रतिशतता दे रखी है, तो उसके हिसाब से आपको इसका मूलानुपाती सूत्र बताना है। पहला विकल्प है C3H6O, दूसरा विकल्प है CHO, तीसरा विकल्प है CH2O और चौथा विकल्प है CH4O। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र बताना है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र को लिखना है। तो देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, आपको प्रश्न में दे रखा है कि आपके सामने प्रश्न में क्या क्या है। एक तो आपके सामने कार्बन है, एक है आपके सामने हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो कार्बन का प्रतिशत दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है 40। कार्बन का प्रतिशत दे रखा है 40%। और जो आपके हाइड्रोजन का प्रतिशत दे रखा है 6.6%। तो आप पाएंगे कि आपके कार्बन इसके अंदर तीनों की तीनों क्या है, आपके तीनों की तीनों क्या है, आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से इन दोनों को घटा देंगे, 40 प्लस 6.6। तो इससे क्या कर लेंगे आप, इससे आप प्राप्त कर लेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत आ जाएगा आपके 53.34%। आप सभी लोग जानते हैं इनके परमाणु भार क्या होते हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो हम क्या करेंगे, अब इनकी संख्या निकाल लेंगे। संख्या किस प्रकार से निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, संबंधित संख्या निकाल पाएंगे। संबंधित संख्या में क्या होगा, देखिए संबंधित संख्या ये हो जाएगी कि 40/12। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 40/12 निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे आप 6.6/1 और उसके बाद निकालेंगे आप 53.34/16। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो अनुपात आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ये आ रहा है आपके 3.33, ये आ रहा है आपके 6.66 और ये आ रहा है आपके 3.33। जब आप इसको आप एकदम सिंप्लीफाई करेंगे, आप क्या करेंगे, इसमें 3.33 का भाग दे देंगे, तो ये क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है 1, 2, 1। तो इससे आप एक बात पता लगा पा रहे हैं कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका अनुपात क्या रहा है, आपका रहा है 1:2:1। तो ऐसा कहाँ पर है, ऐसा जिस विकल्प में हो जाएगा। देखिए CH2O ऐसा किसी विकल्प में है क्या हमारे पास, तो ऐसा आ रहा है हमारे पास विकल्प सी में आ रहा है। तो विकल्प सी के अंदर क्या आ रहा है हमारा 1:2:1 आ रहा है। तो इसके हिसाब से जो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा विकल्प सी, CH2O। हमने ये कैसे निकाला, हमने निकाला कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत था, प्रतिशत के हिसाब से हमने उसका भार निकाला। बाहर निकालने के बाद हमने क्या किया, उसकी संबंधित संख्या निकाली। संख्या निकालने के बाद हमने क्या किया, उसका जो सरल अनुपात लिया, लेने पर हमने पाया कि वो आ रहा है 1:2:1 और ऐसा हमारा विकल्प सी में आ रहा है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।